हेलो बच्चों, हम लोग कल पढ़े थे क्या? मीडियन मीडियन का क्वेश्चन किए थे। आज भी हम मीडियन का एक दो क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसके आगे आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर कल जो हम लोग कल का लेक्चर बनाएंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे। तो इस तरह से 3 वीडियो में हम लोग 3 चीज सीख लेंगे। पहला में मीडियन सीख चुके हैं, दूसरा में आज मोड सीख लेंगे और अगले क्लास में हम लोग क्या सीख लेंगे? मीन सीख लेंगे। ठीक है, तो आज कल चूंकि मीडियन का क्वेश्चन थोड़ा सा कम किए थे तो एक दो क्वेश्चन आज करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे और फिर हम लोग जल्दी से मोड को सीखेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेता हूं, ये क्या करना है इसमें? ऑब्टेन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। बोलोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है? कल जो लिए थे इसी तरह का था? नहीं, थोड़ा सा का डिफरेंस है। कल जो हम लोग लिए थे ना, तो ध्यान से अगर देखो ना, तो क्लास जो दिया था वो इस तरह से दिया था, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 कंटिन्यूअस था, है ना? यानी कि इसका अपर, इसका लोअर, इसका अपर और इसका लोअर सेम टू सेम था, कोई चेंज नहीं था, कोई गैप नहीं था। बट इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये 60 to 69, फिर एक जंप करके 70 to 79 चला गया, तो एक का गैप आ गया। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले इसके जैसा बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, यानी इसका अपर इसका लोअर सेम बनाना पड़ेगा। अब उसको सेम कैसे बनाएंगे बताओ? इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेम कैसे बनाएंगे? अगर ध्यान से देखो तो गैप कितने का? 69 से 71 का गैप है। अगर 1 का आधा कितना होता है? 0.5। 0.5 अगर किसी में ऐड कर दें और किसी में सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा ना, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि 69 में हम लोग 0.5 को ऐड करते हैं और इसमें माइनस करते हैं। अपर लिमिट में ऐड कर दो और लोअर लिमिट में माइनस कर दो। तो इसका मतलब हमारा देखो किस तरह का बन जाएगा ये CF। हमारा अब जो क्लास बनेगा वो किस तरह से है? लोअर लिमिट में माइनस करना है तो इधर आ जाएगा कितना? 59.5 से ये हो जाएगा 69.5। लोअर लिमिट में माइनस किया, अपर लिमिट में ऐड किया। इसमें भी लोअर लिमिट में माइनस करो तो 69.5 और अपर में ऐड करेंगे तो 79.5। इस तरह से हम सब में करेंगे तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस। तो अगले में क्या हो जाएगा? 79.5 से 89.5, फिर अगले में क्या हो जाएगा? 89.5 से 99.5, फिर अगले में क्या हो जाएगा? 99.5 से 109.5 और फिर ये क्या हो जाएगा? 109.5 से 119.5 ये हो जाएगा, है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? ये 5 है, ये 15 है और ये कितना है? 20 है, ये 30 है, इसका 20 और ये है कितना? 8। ये गिवन है। अब CF निकालना है। CF निकालना आता है। ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 40, ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 8 कितना? 98। ये सारा CF की वैल्यू हो गया। अब जब CF आ गया हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए? मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास किस पे डिपेंड करता है? n की वैल्यू पे। यानी n हमारा इसमें कितना है? n की वैल्यू देखो इसमें टोटल कितना है? तो 98 है। अब चूंकि n क्या इवन है, इवन है तो 2 मीडियन लाई करेगा। मिडिल मोस्ट टर्म्स कितने आएंगे? 2 टर्म्स आएंगे। वो कौन कौन सा होगा? एक होता है n/2th टर्म यानी कि 49th टर्म, और दूसरा n उससे एक ज्यादा वाला यानी कि 50th टर्म। ये 2 टर्म्स जो है वो मीडियन आएगा। तो ये दोनों टर्म्स किस में लाई कर रहा है? किस क्लास में लाई कर रहा है? तो यहां तक दिख रहा है कि 40 टर्म, 40 के बाद वाले 41 से 70 टर्म वाले जो है वो किस में लाई कर रहे हैं? इसमें लाई कर रहे हैं। यानी कि हमारा मीडियन क्लास मिल गया। मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो हो गया वो हमारा हो गया मीडियन क्लास। जब मीडियन क्लास मिल गया, हमें जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं मीडियन का फॉर्मूला जो पढ़े हैं क्या होता है? याद करो पिछले क्लास में L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सबका निकाल के उसमें पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखें तो L की वैल्यू कितना है? 89.5। फिर उसके बाद CF की वैल्यू कितनी है? CF की वैल्यू है 40। फिर F की वैल्यू, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 30। H कितना हो गया? H हमारा 10 का गैप है और n/2 तो ऑलरेडी मालूम है कितना है? 98 का आधा तो 49। सब के सब वैल्यू मिल गया, फॉर्मूला में पुट कर दो। मीडियन इक्वल टू
मीडियन के फॉर्मूला में मीडियन इक्वल टू कितना है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। इसमें अब सारे वैल्यू को ले जाके पुट कर दो, मीडियन आ जाएगा। सिंपल सा है। मैं क्वेश्चन बस इसीलिए लिया इसमें कि थोड़ा सा है ना कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस पे और वो बस ऐसे ही सॉल्व करते चले जाते हैं, बट इस पे ध्यान देना है कि ये इसका अपर लोअर सेम होना चाहिए सारे क्लास का, इसका अपर इसका लोअर सेम होना चाहिए। तो हम इस तरह से पहले बना लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड टाइप का एक तरह का और क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड करने वाला। अब इस केस में क्या है ना, तुम्हें मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहेगा, दिया रहेगा, तुम्हें फाइंड क्या करना है, अननोन, यानी कि फिर कोई फ्रीक्वेंसी को मिसिंग है। इसमें तो एक नहीं दो फ्रीक्वेंसी को मिसिंग दिया हुआ है। अब दो फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है यानी x है एक वेरिएबल क्या बाय। अब दो का वैल्यू फाइंड करना हो तो इसके लिए तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए दो कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए देखो दिया होगा, एक बार मीडियन दिया होगा और फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिया होगा, यानी ये सब का सम कितना है 60। एक रिलेशन वहां से मिलेगा और मीडियन निकालने का जो प्रोसेस है उससे फाइंड करेंगे तो एक रिलेशन वहां से मिलेगा। तो हम लोग एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहला x प्लस वाई, ये सॉरी यहां से इसको पहले यहां लिख ही लेता हूं, x f और CF, ठीक है। x कितना है 0 से 2, आइए 0 से 10 है, ये तो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं पहले 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40 और 40 to 50 और ये 50 to 60। ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, x है, फिर 20 है, फिर 15 है और फिर y है और फिर कितना है 5 है, y है और ये 5। CF कैसे निकालते हैं, 5 प्लस x, 25 प्लस x, यहां से 40 प्लस x, यहां से कितना आ जाएगा 40 प्लस x प्लस वाई और यहां से कितना आ जाएगा 45 प्लस x प्लस वाई। ये आ गया CF। हम लोग को पता है कि ये जो आता है वो पक्का जो है ना जितनी फ्रीक्वेंसी की सम है ना उसके इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये 40 प्लस x प्लस वाई है वो कुछ और नहीं सारे फ्रीक्वेंसी का सम है, और ऑलरेडी पता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 60 है, तो ये 60 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि यहाँ से एक रिलेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये हो गया पहला रिलेशन x और y में, ठीक है। दूसरा हमें देखो, दूसरा रिलेशन के लिए मीडियन गिवन है ऑलरेडी, है ना 28.5। अब इसमें फिर मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, मीडियन क्लास ढूंढना। अब मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते थे, n फाइंड करते थे, फिर देखते थे कि ऑड है या इवन, फिर वहां से पता करते थे कि किस क्लास में वो लाई कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान है, कैसे, चूंकि ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि मीडियन 28.5 है, तो ये पता चल जाएगा कि ये किस क्लास में लाई कर रहा है। तो देख सकते हो कि 28.5 है ना जो इस क्लास में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो है ना हमारा ये हमारा मीडियन क्लास है, यानी मीडियन इसी में लाई कर रहा है। तो मीडियन क्लास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम लोग मिल गया, तब यहां से सब लिख लेंगे। मीडियन क्लास मिल गया तो L कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 20। फिर उसके बाद जब L मिल गया तो F कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास भी 20 है। CF कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग पहले वाला, तो 5 प्लस x। H कितना है हमारा इसमें, तो 10 का गैप है, तो 10। फिर n/2 कितना आएगा, चूंकि n 60 है तो n/2 कितना आ जाएगा 30। सारा वैल्यू मिल गया। अब यहां से हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मीडियन के जगह पे ऑलरेडी मालूम है कितना रखेंगे, 28.5 इक्वल टू L प्लस, L के जगह पे 20 प्लस n/2 कितना हो जाएगा 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस x, तो -5 माइनस x डिवाइडेड बाई F कितना है 20 और इनटू H कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। आसान सा है। 20 को इधर माइनस कर दो लाके, तो कितना हो जाएगा 8.5 इक्वल टू
यहां से देखो तो ये 10 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ऊपर कितना बचा हुआ है 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 17 को उधर एक्स को इधर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। एक वैल्यू आ गया, x 8 आ गया, तो यहां से दोनों का सम 15 है, तो दिस इंप्लाइज हम यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं इसका वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे x की वैल्यू, तो y अपने आप यहां से निकल के आ जाएगा 7। तो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड कर लिए, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7। तो इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ये मीडियन में नहीं, मीन में भी पूछेगा, तुम्हें मीन ऑलरेडी दे देगा और कोई एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा वो फाइंड करने को बोलेगा, या फिर 2 फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है तो मीन दे देगा और साथ साथ ये दे देगा कि कितने सारे वर्कर्स हैं या फिर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे देगा। हमेशा ये 2 चीज गिवन रहेगा, हम एक रिलेशन सम से फाइंड करेंगे और दूसरा जो मीन दिया रहेगा तो मीन का फॉर्मूला, मीडियन है तो मीडियन का फॉर्मूला और मोड है तो मोड के फॉर्मूला। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, सारे मीन में भी पूछ सकता है, मीडियन में भी और मोड में भी। तो हम लोग इसमें अगर कर लिए हैं तो बाकी उस दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मोड। जल्दी से देखेंगे, मोड आसान सा है। हम लोग पहला, सबसे पहला आता है मोड फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए मतलब इसमें ग्रुपिंग नहीं, मतलब हमारा डेटा जो है अलग अलग डिस्टिंक्ट है। तो मोड का सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही होता है ना कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे, यानी नॉर्मल है डेफिनेशन तुम लिखोगे जो भी, यानी ऐसे याद करना हो तो गिवन ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो वही वैल्यू जो होता है वो मोड कहलाती है ना। मोस्ट नंबर ऑफ अकरिंग, यानी कोई ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार उस डेटा में आ रहा हो, बार बार रिपीट कर रहा हो, उस डेटा को हम लोग, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, है ना। तो सबसे आसान सा है, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। 9 मार्क्स, 9 स्टूडेंट्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं। इसका मोड फाइंड करना है। तो हम लोग कोई नहीं, इसमें से एक चीज है, अगर डायरेक्ट देख पा रहे हो कि कौन सा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 24, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा 24 2 बार आ रहा है, 24 2 बार, फिर आ रहा है 27, उसके बाद और कहीं नहीं आ रहा है, फिर 32 डायरेक्ट आ रहा है, 32 1 2 3 बार है, तो 32, यहाँ पे भी 32 और ये 32, ठीक है। फिर उसके बाद 32 जब आ गया उसके बाद 34, 35 और फिर 48, यही है ना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, सारे को लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां से डायरेक्ट क्लियर पता चलेगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन है 32 देखो 3 टाइम्स आया, यानी कि इस गिवन ऑब्जर्वेशन का हमारा मोड कितना हो जाएगा, मोड की वैल्यू वो हो जाएगा 32। आंसर ये बेसिक्स है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब फोर हम लोग सेकेंड टाइप्स का देखते हैं, मोड ऑफ अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा के लिए, जिसमें कि ग्रुपिंग नहीं किया हो, ग्रुप में हो बट अनक्लासिफाइड हो, है ना। हम लोग इसका देखते हैं। ये दूसरे तरह का डेटा है। पहला था क्या हमारा डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट था, तो उसका मोड निकाल लिए थे, क्या असेंडिंग ऑर्डर करके जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता हो। फिर इसमें क्या अनक्लासिफाइड ग्रुपिंग में है कि यानी 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स, 2 कितने टाइम, 10 टाइम्स, 3 11 टाइम्स, यानी रिपीट कर रहा है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी गिवन है, तो मोड क्या हो जाएगा, तो वो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 1 से लेकर के 9 तक, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसमें देखना है कि कौन से ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो ये सबसे आसान है कि इसमें जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, देख लो इसमें सबसे ज्यादा किस फ्रीक्वेंसी 6 का जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यानी कि तुम जब इसको ऐसे लिखोगे 1 को 8 टाइम्स, 2 को 10 टाइम्स, 3 को 11 टाइम्स, तो सबसे ज्यादा बार किसको लिखना पड़ेगा, 6 को।
यानी सबसे ज्यादा बार यही ऑकर कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो यानी इस केस में जिस भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा यानी कि ज्यादा होगा वो मोड हो जाएगा। तो यानी इस केस में मोड कितना हो जाएगा, आसान सा चीजें हैं, मोड हो जाएगा इस केस में 6, है ना। तो दो तरह का हम लोग पढ़ लिए, अनक्लासिफाइड में अनग्रुप्ड का, फिर ग्रुप में भी अनक्लासिफाइड का। अब इसमें एक चीज और बचा, ग्रुप्ड का बट क्लासिफाइड होना चाहिए। थर्ड देखते हैं तीसरा, जो कि जिस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों पे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है ये मोड ऑफ क्लासिफाइड ग्रुप डेटा। यानी कि ग्रुप तो है ही है बट अब क्लासिफाइड का मतलब क्लास में रहेगा, उसमें मोड कैसे फाइंड करेंगे। इसमें भी एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, पहले समझेंगे, फिर उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मोड फाइंड करना, तो सबसे पहले बेसिक्स यही होता है ना कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो वो हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो इसमें तो देख के लग रहा है सर ये ऑब्जर्वेशन ये जो है ना 20 से 30 ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, बट इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 20 से 30 में तो बहुत सारे नंबर होते हैं। अब उसमें से एक कोई फिक्स नंबर ही होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 15, यानी मोड की कोई एक ही वैल्यू लेंगे ना, ऐसा था नहीं 3-4 वैल्यू लेंगे इसमें से सारे वैल्यू, तो इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगे 20 से 30 के बीच में, सारे के सारे तो मोड हो नहीं सकते। कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू हम लोग बता सके किसी को, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। इतना तो पता है कि मोड हमारा जो है 20 से 30 के बीच में आने वाला है। अब वही वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग मीडियन फाइंड करते थे ना, तो मीडियन के लिए हम लोग क्या ढूंढते थे, मीडियन क्लास। इसमें भी हम सबसे पहले ढूंढेंगे मॉडल क्लास, है ना। इसको हम लोग देखेंगे अभी फॉर्मूला की, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का। तो हम लोग सबसे पहला काम होता है ढूंढना मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास जो होता है ना, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ध्यान से सुनना, कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो क्लास ही हमारा क्या कहलाता है, मॉडल क्लास कहलाता है। तो यहां से देख के पता चल रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इस क्लास की है, तो इस क्लास इसमें हमारा मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 20 to 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप यही ढूंढना मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिल गया, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं मोड का, ध्यान से देखना। तो मोड इक्वल टू जो होता है ना, मोड इक्वल टू वो होता है L प्लस यहां से F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब कहीं कहीं एनसीईआरटी में तो इसी तरह से दिया गया है, अब कहीं कहीं पे कुछ और हम लोग जो अभी इसको समझाऊंगा कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये तीन अलग अलग दिख रहा हो। फिर L तो पता है, ये H पता ही है, ये भी बताऊंगा, बट ये पता है, इसमें डिफाइन करता हूं सबसे पहले। बाकी कहीं कहीं नेट पे या कहीं और ना इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, बट कंसेप्ट वही है। बट ये समझना कि F1 होता क्या है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है, ये समझ में आ गया तो फिर उसके जगह पे हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे L तो है हमारा, L जो है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट होता है किसका, मॉडल क्लास का, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास तो फाइंड करना आसान है अब, है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर उसके बाद आता है H, तो आसान है, H हमारा होता है क्लास साइज, ये पता है, ये दोनों चीज तो आसान है, क्लास साइज ये दोनों ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद F1 आता है, F1 जो होता है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ध्यान से देखना कि क्या है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, सॉरी मीडियन नहीं, मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फिर उसके बाद F0 जो है ना 1 से पहले 0 आता है ना, यहाँ 1 है उससे पहले 0 और 2 इसके बाद आता है, तो F0 बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। यानी कि जो हम क्लास लेंगे, मान लो कि ये क्लास अगर हमारा ये वाला जो है, इसमें हम लोग CF नहीं निकालते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी जो भी लेंगे ना उसके जस्ट पहले वाले को बोलते हैं F0, उसके जस्ट वाले को बोलते हैं F2। यानी कि जो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या होगा,
पहले वाले का, F2 क्या होगा बाद वाले का। तो यहाँ पे F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला मॉडल क्लास, सिंपल सा है। उसी तरह से F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी है जो सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम सारे टर्म्स को डिफाइन कर लिए। अब कहीं कहीं पे फिर इसको हम लोग कुछ और मान ले, अगर x मान ले, इसको y मान ले, ये z मान ले, हमें इस कुछ माने क्या उससे डिपेंड नहीं करता है। मतलब होता है क्या कि यहाँ पे जो होता है ना वो होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस ये होता है उसके जस्ट पहले वाला, फिर यहाँ पे F1 वही फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस उसके पहले वाला, फिर माइनस उसके बाद वाला। L और H तो आसान सा है ना। तो ये हो गया मोड क्लब फॉर्मूला निकालने का तरीका। ये 10th CBSE में मीडियन का जो मैं वो लंबा सा फॉर्मूला बताया या ये जो बताया हूँ ये 10th CBSE में दिया है। 10th ICSE में तो बस नॉर्मल वाला है चीज़ें जो बस n/2 निकाल के या फिर मॉडल क्लास डायरेक्ट निकाल के उसकी वैल्यू देती है। ये x इसका xi निकाल के तो xi का जो वैल्यू आएगा वही मोड हो जाता है। तो 10th ICSE में तो बहुत ईजी है, 10th CBSE वाले के लिए ये फॉर्मूला है ना। हम लोग 11th में जब जेईई के लिए जब पढ़ेंगे ना स्टैटिस्टिक्स उसमें भी ये यूज होने वाला है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला देख लिए। अब जब मोड का फॉर्मूला देख ले तो इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे सॉल्व। हमें ऐसा तो लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, आसान सा है, तो हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कॉलम में लिख दूं, इधर x ले लेता हूं, इधर f ले लेता हूं। x हमारा कहां से कहां है, 0 से 10, इधर क्या है 10 से 20, और ये कितना है 20 से 30, ये कितना हो जाएगा 30 से 40, और इधर कितना हो जाएगा 40 to 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है, 6 है, 15 है, 10 है और 5 है, ये दिया हुआ। इसमें हम लोग CF से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास हम लोग को पता है कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो मॉडल क्लास ये हो जाएगा, यानी 20 से 30, 20 to 30। जब ये मिल गया तो हम लोग सारे चीज फाइंड कर सकते हैं। L की वैल्यू कितनी 20, फिर उसके बाद जैसे ये मिला ये हमारा हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा कितना F2, कंफ्यूजन ही दूर, है ना। H कितना है हमारा इस केस में 10 है, F1 की वैल्यू कितना हो गया, F1 की वैल्यू 15, F1 की वैल्यू कितनी हो गई 15 यहाँ से, फिर F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F0 की वैल्यू 6, और F2 की वैल्यू कितना है इसमें 10 है। ये सारे वैल्यू फाइंड कर लिए। अब फॉर्मूला में पुट कर दो यहां से, तो मोड इक्वल टू L प्लस L की जगह पे 20 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट F1 माइनस F0, यानी कि 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2F1, F1 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 30, माइनस F0 6 माइनस F2 कितना है 10 है, और इंटू H कितना है, क्लास साइज हमारा 10 है, ये हो गया। तो यहां से हम लोग देखें तो मोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस, यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से 15 माइनस 6 9, और नीचे कितना है 16 14 है, और इंटू 10 है। ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 जा 7 जा, तो यहां से आ जाएगा 20 प्लस 45/7, तो इसका लगभग वैल्यू जो हम लोग लेंगे अप्रॉक्स वैल्यू 20 प्लस 6 7 जा 42 होता है, 6 पॉइंट फिर 4 2, लगभग हम लोग इसका वैल्यू जो लेने वाले हैं वो कितना है 26.42, ठीक है। ये आ गया मोड का वैल्यू 26.42 इसके बीच में लाई कर रहा है, आसान सा है ना। तो मोड का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल है याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पे प्रैक्टिस और कर लेना,
वो क्वेश्चन बन जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ ठीक है, थैंक यू, आ गया देखो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम लोग मीन में हम लोग कल देखेंगे कि तीनों तरह के डेटा को हम लोग तीन तरह के डेटा से डील करते हैं, फिर उसमें हम लोग अलग अलग मेथड देखेंगे, शॉर्टकट मेथड, फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो अगले क्लास में हम लोग मीन सीख लेंगे, ठीक है, थैंक यू।